हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एडहॉक परीक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपी पीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। ये जो सीरीज़ है हमारी यूपीएससी और यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कंप्लीट कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कवर कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारी एक और सीरीज़ चल रही है, जो कि आपके प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कवर किया जा रहा है। आप लोग उस सीरीज़ को भी कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे जो कि आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। तो हम अभी देखेंगे जो है जीएस पेपर थर्ड का जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 166। अभी तक हमने जीएस पेपर 3 से 165 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। हमारे जितने 6 जीएस पेपर जो हैं, सभी में हमने 100 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिसने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारी प्री की सीरीज़ चल रही है, उसमें हमने लगभग 200 से अधिक वीडियोज़ कंप्लीट किए हैं। जिसको देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे निर्धारित किए जाते हैं? साथ ही भारत में एमएसपी व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन क्या है? न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है वो कैसे निर्धारित किया जाता है? साथ ही भारत में एमएसपी व्यवस्था से जुड़ी जो चर्चा है, जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम इसका जो है क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे, इंट्रो, मेन बॉडी और फिर जो है कंक्लूज़न का यूज़ करते हुए। तो इंट्रो में हमने जो है क्या लिखा है, 15 से लेकर 20 शब्दों में हमारा इंट्रो है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट में एमएसपी के निर्धारण की क्या क्या प्रक्रिया है, उसको हम एक एक करके देखेंगे। स्वामीनाथन कमेटी के बारे में देखेंगे, स्वामीनाथन जो है कमीशन के बारे में देखेंगे। दूसरा क्या है, एमएसपी व्यवस्था की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, उसको हम एक एक करके देखेंगे। फिर अब लास्ट में कंक्लूज़न देते हुए अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे निर्धारित किए जाते हैं, साथ ही भारत में एमएसपी व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत में कृषि नीति का प्रमुख उपकरण है, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए न्याय संगत मूल्य और आय सुरक्षा प्रदान करना है। इसकी सिफारिशें कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा की जाती हैं। क्या हमने देखा कि न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है भारत में कृषि नीति का प्रमुख उपकरण है, जिसका जो उद्देश्य है वो क्या है, किसानों को उनकी उपज के लिए न्याय संगत मूल्य और आय सुरक्षा प्रोवाइड करना। इसकी सिफारिशें कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा की जाती हैं। क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है, जो कि पूछा गया है कि एमएसपी के निर्धारण की क्या प्रक्रिया है, उसको हम देखेंगे। पहला है एमएसपी तय करने की प्रक्रिया सीएसीपी की सिफारिशों पर आधारित होती है। सीएसीपी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। और इसको हिंदी में बोलते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित होता है। सीएसीपी 22 फसलों प्लस 2 अतिरिक्त फसल, जिसमें गन्ना और जूट के लिए एमएसपी की सिफारिश करता है। मूल्य निर्धारण के में निम्नलिखित लागत सूत्रों का उपयोग किया जाता है। A2, इसमें क्या है, नगद खर्च मतलब बीज, खाद और मजदूरी आदि का जो खर्च होता है। दूसरा क्या है, A2 प्लस FL, इसमें क्या है, पारिवारिक श्रम का मूल्य जोड़कर आता है ये। फिर थर्ड पॉइंट में क्या है, C2, भूमि किराया, पूंजी, ब्याज सहित कुल लागत इसके अंतर्गत आती है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो भारत में कृषि नीति का प्रमुख उपकरण है। इसका उद्देश्य क्या होता है, किसानों को उनकी उपज के लिए न्याय संगत मूल्य और आय सुरक्षा प्रोवाइड करना। इसकी सिफारिशें किसके द्वारा की जाती है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा की जाती है। एमएसपी के निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या है, एमएसपी तय करने की प्रक्रिया सीएससीपी मतलब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर आधारित होती है। इसके अंतर्गत जो है सीएसीपी क्या करती है, 22 फसलों को और 2 अतिरिक्त फसल को। ये क्वेश्चन आपके लिए फिल्म के लिए भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि सीएसीपी जो है एमएसपी
एमएसपी की सिफारिश करता है कितनी फसलों के लिए? 22 फसलों प्लस जो है 2 अतिरिक्त फसल, जिसके अंतर्गत गन्ना और जूट आता है। मूल्य निर्धारण के लिए निम्नलिखित लागत सूत्रों का उपयोग किया जाता है। A2 जिसमें नगद खर्च, बीज, खाद, मजदूरी आदि शामिल होता है। A2 प्लस FL पारिवारिक श्रम का मूल्य जोड़कर, और C2 भूमि किराया, पूंजी, ब्याज सहित कुल लागत। फिर हम देखेंगे स्वामीनाथन आयोग 2006 ने C2 प्लस 50% लाभ पर एमएसपी निर्धारित करने की सिफारिश की थी। 2024-2025 में गेहूं का एमएसपी 2275 प्रति कुंटल तथा धान का 2300 प्रति कुंटल निर्धारित किया गया था। अब ये जो फैक्ट है, ये आपका जो है प्रीलिम्स में डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गेहूं का जो है एमएसपी क्या है, या जो है धान का एमएसपी जो है 2024 से 25 में क्या है। एमएसपी व्यवस्था की प्रमुख समस्याएं क्या है, उसको हम एक एक करके देखेंगे। पहला क्या है, सीमित कवरेज। क्या है? सीमित कवरेज। केवल 6% किसान ही एमएसपी लाभ उठा पाते हैं। कितने परसेंट किसान? केवल 6% किसान ही एमएसपी का लाभ उठा पाते हैं। फसल विविधता का अभाव। गेहूं धान पर अधिक निर्भरता से जल संकट और असंतुलन उत्पन्न होता है। धान क्योंकि जो है हमारी जो जनसंख्या है वो ज़्यादातर जो है गेहूँ और जो है धान पर निर्भर रहती है। तो जिससे जो है क्या है कि किसान भी जो है गेहूँ और धान को जो है ज़्यादा उसकी पैदावार करते हैं। तो गेहूँ और धान पर अधिक निर्भरता होने के कारण जल संकट और असंतुलन बना रहता है, क्योंकि धान में जो है पानी की जो है बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। फिर क्या है, भंडारण एवं खरीद की समस्या। सीमित FCI क्षमता। नेक्स्ट क्या है, राजकोषीय दबाव। उच्च एमएसपी से सरकारी सब्सिडी बढ़ती है। नेक्स्ट क्या है, निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी। एमएसपी बढ़ने से कृषि निर्यात महंगा हो जाता है। एमएसपी बढ़ने से क्या होगा, जो कृषि का जो निर्यात है वो महंगा हो जाएगा। तो ये हमने जो है क्वेश्चन की मेन बॉडी में जो चीज़ें पूछी गई थी हमने कंप्लीट किया। अब हम इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि एमएसपी ने भारत में कृषि मूल्य सुरक्षा सुनिश्चित की, परंतु वर्तमान में यह क्षेत्रीय और फसल असंतुलन पैदा कर रहा है। आवश्यक है इसे ई-नाम जैसे डिजिटल विपणन प्रणाली है डीबीटी से जोड़ा जाए, ताकि यह नीति उत्पादकता प्लस पर्यावरणीय स्थिरता दोनों को संतुलित कर सके। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 3 से। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम हैंडल प्रविष्या LKO पर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।